नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 1 देखा था। आज इसी से संबंधित हम पार्ट 2 की बात करेंगे। दोस्तों, ये आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विशेषकर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और पटवार, रीट, आर्मी, इनके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और प्रश्नों के आंसर देते रहिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर दोस्तों आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप टॉपिक को विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कार्बन और इसके यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न कह रहा है, एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो पहला ऑप्शन संघनन, दूसरा बहुलीकरण, तीसरा वाष्पन और चौथा अपस्फोटन। तो एथिलीन से पॉलीथीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बहुलीकरण। क्या है? बहुलीकरण। एथिलीन से पॉलीएथिलीन बनना बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है? पहला एसिटिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा पायरोलिनियस अम्ल और चौथा फॉर्मिक अम्ल। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पायरोलिग्नियस अम्ल। यह आपके लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका समस्थानिक, दूसरा संबारिक, तीसरा समावयवी और चौथा अपरूप। तो जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पर समावयवी। क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं? पहला ऑप्शन अणुसूत्र में, दूसरा संरचना सूत्र में, तीसरा रासायनिक गुण से और चौथा उपरोक्त सभी। तो समावयवी यौगिक भिन्नता किस में दर्शाते हैं? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा संरचना सूत्र में। अणुसूत्र उनका समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं? पहला ऑप्शन भौतिक गुणों में, दूसरा रासायनिक गुणों में, तीसरा अणुसूत्र में और चौथा उपरोक्त सभी। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भौतिक गुणों में। समावयवी यौगिक जो होते हैं वो भौतिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा समावयवता प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन और चौथा ब्यूटेन। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन। ये समावयवता दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है? पहला ऑप्शन ऑप्टिकल आइसोमर, दूसरा चेन आइसोमर, चौथा पोजीशन आइसोमर और चौथा फंक्शनल आइसोमर। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा चेन आइसोमर। चेन आइसोमर के उदाहरण होते हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें चेन का निर्माण होता है, चेन बनती है, श्रृंखला बनती है कार्बन कार्बन के बीच में। तो चेन आइसोमर के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? पहला ऑप्शन एल्कोहल का, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स का, तीसरा हाइड्रोकार्बन का और चौथा हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल का। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार आया हुआ है, स्टार लगा लीजिएगा आप इसको। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं किसका मिश्रण होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा हाइड्रोकार्बन का। किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पेट्रोल के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत बार आता है। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि के द्वारा अलग किए जाते हैं? पहला ऑप्शन भंजक आसवन विधि द्वारा, दूसरा साधारण आसवन विधि द्वारा, तीसरा प्रभाजी आसवन विधि द्वारा और चौथा निर्वात आसवन विधि द्वारा। तो जवाब दीजिएगा, पेट्रोलियम के अवयव कौन सी विधि से अलग करते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला वाष्प होती है? पहला ऑप्शन केरोसिन, दूसरा साइमोजीन, तीसरा वैसलीन और चौथा पेट्रोलियम ईथर। तो पेट्रोलियम को गर्म करने पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वाष्प निकलती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पेट्रोलियम ईथर। क्या निकलता है? पेट्रोलियम ईथर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द्रव सोना के नाम से जाना जाता है, स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न को। द्रव सोना के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन पेट्रोलियम, दूसरा प्लेटिनम, तीसरा एक्वा रेजिया और चौथा पायरीन। तो द्रव सोना कहते हैं पेट्रोलियम को। किसको कहते हैं दोस्तों? पेट्रोलियम को कहा जाता है द्रव सोना। और सफेद सोना कहते हैं प्लेटिनम को, ध्यान रखिएगा। और अम्लराज कहते हैं एक्वा रेजिया को। और पायरीन जो होता है ये विद्युत से लगी हुई आग को बुझाने में काम में आता है। पायरीन का सूत्र होता है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और एक्वा रेजिया होता है मिश्रण HCl और HNO3 का। HCl और HNO3। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल। 3 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग होता है इसमें नाइट्रिक अम्ल। ये एक्वा रेजिया है जिसे अम्लराज भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः रूप से पाया जाता है, पहला ऑप्शन लिपिड्स और प्रोटीन्स, दूसरा हाइड्रोकार्बन और कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और चौथा हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा हाइड्रोकार्बन और लिपिड। पेट्रोक्रॉप्स में मुख्य रूप से क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होते हैं और लिपिड्स पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अणुभार के हाइड्रोकार्बनों के जलीय बंधन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे पादप किस मूल से संबंध रखते हैं? तो पहला ऑप्शन लेग्यूमिनोस, दूसरा लिलिएसी, तीसरा यूफोबिरियासी और चौथा सोलेनेसी। तो लेटेक्स में उपस्थित कम अणुभार के हाइड्रोकार्बन के जलीय बंधन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं ऐसे पादप किस मूल से संबंध रखते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा यूफोबिरियासी। क्या होगा? यूफोबिरियासी, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मिट्टी के तेल का संगठन होता है, पहला ऑप्शन कार्बन 1 से कार्बन 5 तक, दूसरा कार्बन 5 से कार्बन 11, तीसरा कार्बन 11 से कार्बन 16 और चौथा कार्बन 16 से कार्बन 18। तो मिट्टी के तेल का संगठन में क्या होता है या कितने कार्बन होते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कार्बन 11 से कार्बन 16 की श्रृंखला पाई जाती है मिट्टी के तेल में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, गैसोहॉल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है ये किसका मिश्रण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है, स्टार लगा लीजिएगा। पहला ऑप्शन मीथेन और एल्कोहल का, दूसरा पेट्रोल और एल्कोहल का, तीसरा हाइड्रोजन और एल्कोहल का और चौथा प्राकृतिक गैस और एल्कोहल का। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेट्रोल और एल्कोहल का। किसका होता है? पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है आपका गैसोहॉल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा, दूसरा कम खर्च और ईंधन की बचत और तीसरा उच्च क्षमता और आर्थिक बचत और चौथा पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत, इसलिए भारी वाहनों में डीजल का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा,
पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है। पहला ऑप्शन सीटेन संख्या, दूसरा सवर्णांक, तीसरा ऑक्टेन और चौथा योजित अनलेडेड यौगिक। तो पेट्रोल की गुणवत्ता को किसमें मापते हैं या किसमें व्यक्त की जाती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑक्टेन नंबर में। किसमें मापते हैं? ऑक्टेन संख्या में। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छे अपस्फोटिरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान होता है? पहला ऑप्शन उच्च, दूसरा निम्न, तीसरा शून्य और चौथा अनंत। तो अच्छे अपस्फोटिरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उच्च। कितना होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पेट्रोल की स्फोटकरोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन टेट्रामेथिल सीसा, टेट्रा एथिल सीसा, ट्राईमेथिल सीसा, ट्राईएथिल सीसा। तो पेट्रोल की स्फोटकरोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसमें क्या प्रयुक्त करते हैं? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा टेट्रा एथिल लेड। लेड माने सीसा, तो शीशे की जगह नाम लेड भी आ जाता है कभी कभार। टेट्रा एथिल लेड काम में लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक कौन सा है? पहला ऑप्शन सोडियम इथोक्साइड, दूसरा जिंक इथाइल, तीसरा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और चौथा लेड टेट्रा इथाइल। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा लेड टेट्रा इथाइल। पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है। मिश्रित करने पर पहला ऑप्शन पेट्रोल का अपस्फोटिरोधी गुण बढ़ जाता है, दूसरा पेट्रोल सस्ता होता है, तीसरा गंध कम हो जाती है और चौथा पेट्रोल के दहन पर निकलने वाला धुआं कम हो जाता है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पेट्रोल का अपस्फोटिरोधी गुण बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? पहला ऑप्शन इसके आयोडीन वैल्यू से, दूसरा इसके सीटेन नंबर से, तीसरा इसके ऑक्टेन नंबर से और चौथा इसके द्रव्यमान से। तो गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा इसके ऑक्टेन नंबर से। किससे पता लगता है? इसके ऑक्टेन नंबर से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह है? पहला ऑप्शन पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है, दूसरा पेट्रोल की दक्षता को बढ़ाता है, तीसरा पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है और चौथा पेट्रोल की खपत घटाता है। तो विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल क्यों मिलाते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। किसको रोकता है? हिमीभवन को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पेट्रोल से प्राप्त होने वाला मोम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन कोनोरबा मोम, दूसरा जोजोबा मोम, तीसरा पैराफिन मोम और चौथा वहेल मोम। तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पैराफिन मोम। कौन सा मोम? पैराफिन मोम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। स्पर्मेटी मोम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन ताड़ के पत्तों से, दूसरा शहद के छत्तों से, तीसरा पेट्रोलियम से और चौथा वहेल से। तो स्पर्मेटी मोम कहाँ से प्राप्त होता है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वहेल से। कहाँ से प्राप्त होता है? वहेल से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। व्यापारिक वैसलीन किसके निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है? पहला ऑप्शन पादप गोंद, दूसरा कोलतार, तीसरा अर्ण मोम और चौथा पेट्रोलियम। तो व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पेट्रोलियम। क्या होगा? पेट्रोलियम से निकाला जाता है व्यापारिक वैसलीन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पहला ऑप्शन पेट्रोलियम परिशोधन का,
दूसरा कृषक अपशिष्टों के संस्थान का, तीसरा मधुमक्खी पालन में लगे कुटीर उद्योगों का, और चौथा चमड़ा उद्योग का। तो पैराफिन किसका उपोत्पाद है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पेट्रोलियम परिशोधन का। किसका है? पेट्रोलियम परिशोधन का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है। पहला ऑप्शन पेंटेन, दूसरा ऑक्टेन, तीसरा मीथेन और चौथा हेक्सेन। तो जवाब दीजिएगा पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑक्टेन। क्या होगा? ऑक्टेन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है। पहला ऑप्शन कार्बोनेट्स का, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स का, तीसरा हाइड्रोकार्बन का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोलियम में किसका समांगी मिश्रण है या पेट्रोलियम कौन सा समांगी मिश्रण है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन का। किसका होता है? हाइड्रोकार्बन का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा बेंजीन और चौथा इथिलीन। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मीथेन। क्या होगा? मीथेन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन कोणीय, दूसरा समतलीय, तीसरा रेखीय और चौथा समचतुष्फलकीय। तो मीथेन अणु की आकृति होती है आपकी समचतुष्फलकीय। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण होता है? पहला ऑप्शन 105 डिग्री, दूसरा 120 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री और चौथा 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी 109 डिग्री और 28 मिनट। और कार्बन की संरचना में भी यही कोण बनता है प्रत्येक फलक के बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मीथेन के विषय में सही कथन है। पहला ऑप्शन पलदली स्थानों पर नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पलदली नहीं है, दलदली है दोस्तों। दूसरा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। और तीसरा, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका मीथेन के विषय में सभी कथन सत्य हैं। मतलब ये दलदली स्थानों पर नीचे दबे हुए वनस्पति व जीव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से उत्पत्ति होती है इसकी। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का पहला सदस्य है और इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा इथिलीन और चौथा एसिटिलीन। तो जवाब दीजिएगा। यहां पर आपका सही जवाब होगा मीथेन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रयोगशाला में मीथेन बनाई जाती है। पहला ऑप्शन सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, दूसरा सोडियम प्रोपिएनोट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, तीसरा सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाते हैं? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, डबल स्टार लगा लीजिएगा कि निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा इथिलीन और चौथा एसिटिलीन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मीथेन। मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस या गोबर गैस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों को मिलाने से कौन सी गैस मिलती है? पहला ऑप्शन मीथेन,
दूसरा अमोनिया, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा नाइट्रोजन। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मीथेन। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों को मिलाने से कौन सी गैस मिलती है? तो आपकी मीथेन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ है। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? पहला ऑप्शन एथेन, दूसरा मीथेन, तीसरा प्रोपेन और चौथा एसिटिलीन। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मीथेन को गोबर गैस का मुख्य घटक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? पहला ऑप्शन मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा ब्यूटेन और चौथा हाइड्रोजन। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है आपका मीथेन। क्या होता है? मीथेन CH4 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, दूसरा मीथेन, तीसरा ब्यूटेन और चौथा एसिटिलीन। तो यहाँ पर बायोगैस का भी मुख्य घटक होगा आपका मीथेन। क्या होगा? मीथेन CH4। तो दोस्तों ये थे कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर पहली बार थे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ लगातार। फिर मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, इसी से संबंधित होगा पार्ट 3। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।